हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं, कैन बीजेपी लूज इन 2024? बताओ, कैन बीजेपी लूज? अब अगर वोट करने वाले जो हैं घर में बैठ जाए बोले अपने आप बीजेपी जीत जाएगी, तो लूज तो हो सकता है ना। सब अगर जाएं वोट करें तो फिर देखो बीजेपी कैसे अगर ऐसा होता कोई नहीं हरा बिगेस्ट डिजास्टर इट विल बी, दैट विल शो हाउ फुलिश पीपल आर। बहुत बड़ा डिजास्टर। मुझे लगता नहीं है मुझे भी नहीं लगता ऐसे इतना, तो क्योंकि लोग कम जा रहे हैं, वी अंडरस्टैंड, बट ऐसा नहीं है कि लोग इतने कम जा रहे हैं कि पूरा भट्टा बिठा दें। चलो देखते हैं, वो तो रिजल्ट आ जाएगा और एक महीना ही बचा है भैया। तो चलो आप बताना, आप भी अपनी शेयर करना थॉट्स। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हमारे यहाँ पे तो सब अच्छे लोग हैं, क्योंकि कमेंट्स में आप सब ने लिखा है कि हमने वोट किया है, हमने वोट किया है। तो मुझे तो सब जितने भी कमेंट्स अब आ रहे हैं वो तो सबने वोट किया ही है, और उन सबके रिश्तेदारों ने भी करना चाहिए वोट। वो भी कर रहे हैं, और रिश्तेदारों के आगे रिश्तेदारों ने करना चाहिए। ऐसे करते करते अगर हर कोई मेक श्योर करे कि वोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत अज्यूम करो कि जीत जाएंगे, उसके बाद बहुत बड़ा शॉक लगेगा। और ये फ्यूचर की बात है, बहुत बड़ी बात है। चाइना जिस तरीके से पंगे कर रहा है, ये बहुत जबरदस्त फ्यूचर की बात है। अपना देश की तरक्की जो है वो खत्म, फिर तो दी एंड हो जाएगा वहीं। जहां तक मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए इतना नहीं। मेरे मैं तो बिलीव ही नहीं कर सकता। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि कुछ होंगे लोग जो नहीं करती वोट, मगर ओवरऑल कंट्री इतनी समझदार भी नहीं है भैया। मैं तो मेरा तो यही मानना है कि हमारी कंट्री में समझदार ज्यादा होंगे, एजुकेटेड लोग हैं, उनको पता है कि वोटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। भैया तो चलो शुरू करते हैं। आप देखिए कि अगर इंडिया अलायंस जीतती है तो भारत में एक ऐसी सरकार आएगी जो राम मंदिर के बनने के खिलाफ खुद कोर्ट में केस लड़ रही थी। इसलिए मोदी जी अपने हाल के कुछ स्पीचेस में काफी अग्रेसिव भी हुए हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट काफी फ्री की चीजें ऑफर करती रहती है, तो इसमें कांग्रेस कुछ नया या डिफरेंट ऑफर नहीं कर रही है बीजेपी से। इससे इतने भारी लेवल का ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जिसके पास भी जरा सी भी रिसोर्सेस है, जरा से भी अपॉर्चुनिटी है, वो तुरंत बिहार छोड़ के भाग रहा है और या तो इंडिया के दूसरे शहरों में जाके नौकरी कर रहा है या इंडिया के बाहर जाके नौकरी कर रहा है। दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे कुछ बीजेपी वर्कर्स हैं कुछ सीट्स पे जो थोड़े नाखुश है पार्टी से, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो दूसरी पार्टी छोड़ के बीजेपी आए हैं और उनको बीजेपी ऐसी सीट्स दे रही है जो कुछ बीजेपी वर्कर्स के हिसाब से बीजेपी के लीडर्स को मिलनी चाहिए थी। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पर अप्लाई होगा, जो आर्मी और रेलवेज के बाद थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर है। अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस सवाल हो गया। क्या ये चर्च के ऊपर अप्लाई होगा, जो देश की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ओनर्स में से एक है? ये तो एक्स्ट्रा आउट ऑफ सिलेबस हो गया। जब देश विरोधी ताकतों को भारत सरकार ओपनली सम्मानित किया करेगी, इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनते ही शायद भारत वापस नेहरूवियन एरा के कंफ्यूज्ड और अपीजमेंट की फॉरेन पॉलिसी अपना लेगा। शायद नहीं एक ऐसे सिनेरियो की बात करेंगे जो उतना ही इम्पॉसिबल लगता है जितना रिसेंटली रिलीज बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म को ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट होना, सलमान खान की शादी होना या उनका गाड़ी पर ब्रेक लगाना सीखना। वो सिचुएशन है कि क्या ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बीजेपी 2024 का इलेक्शन हार सकती है और राहुल गांधी देश के नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं। दूसरे चरण का मतदान भी अब संपन्न हो चुका है और दूसरे चरण में पहले चरण से भी ज्यादा बीजेपी की हालत खराब है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी अब लगने लगा है कि इस बार उनकी लहर नहीं है। इस बार तो चुनाव उनके हाथ से निकल चुका है। कई लोगों ने फेज 1 और फेज 2 के लो वोटर टर्नआउट के नंबर्स देखे हैं और इसी बात का दावा किया है कि भाई मोदी जी तो हार रहे हैं। सचमुच में? तो आज की वीडियो में आइए दो चीजों को देखते हैं। पहला कि क्या लोअर वोटिंग नंबर्स का ये मतलब हुआ कि बीजेपी डेफिनेटली हार रही है, और दूसरा कि क्या बीजेपी एक्चुअली इस इलेक्शंस में ओवर कॉन्फिडेंस में है और उस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से क्या वो हार सकते हैं। क्योंकि अगर वो हार गए तो ऑब्वियसली ये बंदा हमें ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा डुबा के दिखाता हूँ। आर्थिक स्थिति है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। देश की आबादी 140 करोड़ रुपए। क्या बोले तुम? लेकिन इसके अलावा इंडिया पर क्या बड़े इम्पैक्ट हो सकते हैं, आइए आज की वीडियो में जानते हैं। मोदी जी की तरह ना दाढ़ी दूरी करके सफेद होके सोच रहा है मैं कंप्लीट करूंगा। का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड भाई मेरे को तो टेंशन दे दी इस वीडियो में। जो बात हो रही है फेज 1 और फेज 2 के इलेक्शंस में, आप देख सकते हैं कि कई स्टेट्स में कई एरियाज में जहां 2019 में जो नंबर्स थे उससे अराउंड 3 से 5% के बीच में गिरावट आया है। हर जगह ही कम है, कहीं भी नहीं है। लो वोटिंग नंबर्स का डबल मीनिंग हो सकता है। जैसे कि ये कहना कि मैं लेना चाहता हूँ, हो सकता है कि आप कह रहे हो कि मैं किताब लेना चाहता हूँ या आटा लेना चाहता हूँ,
या फिर समझ रहे हो नहीं, मैं नहीं समझ रहा ना। और देखिए, ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि सिर्फ जहां पर बीजेपी स्ट्रांग है वहीं पर लो वोटिंग हो रही है। अगर पॉलिटिकल एनालिस्ट और सिफोलॉजिस्ट प्रदीप भंडारी की माने तो एक रीजन ये हो सकता है कि ऑपोजिशन के वोटर्स जो हैं वो 2014 और 2019 के बाद वो तो उल्टा दिख रहा है, वो तो जा रहे हैं सुबह सुबह, और उनको लगता है कि 2024 में भी मोदी जी का जीतना निश्चित है, इसलिए वो वोट देने ही नहीं आ रहे हैं। Let me tell you a data point on that. In Gujarat elections 2017 and 2022, the voting percentage has dipped by 4 to 5 percentage points, and the BJP increased its seats in Gujarat from 99 to more than 155. So even a lower voting percentage does not mean that always there is a loss for the BJP or the incumbent. It also means that there is a possibility of a wave or a landslide, considering that people only know that this is the man who's coming back or this is the party who's coming back. So only those who intend to get it back come out to vote. The opposition we don't know. We can't take that risk. Who has just the estimate, defeat the ruling party or the incumbent speculation party, does not generally come on the polling booth because they know that the sentiment no of the data. whole हमने तो देखा तो सुबह बिना खाए जा रहे हैं, पूरा स्पेकुलेशन का भी ऐसा ही मानना है। अपोजिशन का अलायंस जो बनना था वो ठीक तरीके से अपोजिशन का अलायंस बन नहीं पाया। अपोजिशन को पहले वोट्स देते थे लोग के अंदर भी हताशा और निराशा है। अब उन लोगों ने भी यह मान लिया है कि इस बार भी गवर्नमेंट यदि किसी की बनने जा रही है तो आज के स्टेटमेंट तो ऐसी देनी चाहिए, मगर अंदर से अगर कुछ घपला हो रहा है तो ठीक करना चाहिए। एक तरफ तो लोग ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे कुछ बीजेपी वर्कर्स हैं कुछ सीट्स पे जो थोड़े नाखुश है पार्टी से, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे ऐसे मुझे भी गलत लगेगा कि सारे बीजेपी जो लोटे हैं इधर उधर घूमते रहते हैं, पार्टियां चेंज करते हैं, उनको तुम लेसेस दे रहे हो। हिसाब से बीजेपी के लीडर्स को मिलनी चाहिए थी, लेकिन इन एनी केस अगर आपने पिछले 1-2 हफ्ते अपनों को दो पहले, तो आप देखिए कि हिंदी में जल्द ही वोटिंग शुरू होने वाली है, जहां पर बीजेपी डायरेक्टली कांग्रेस से हेड टू हेड जाने वाली है। इसलिए मोदी जी अपने हाल के कुछ स्पीचेस में काफी एग्रेसिव भी हुए हैं। तो भैया इसमें तो टेंशन की बात हो रही है, समझ नहीं आ रहा कि क्यों लो वोटिंग हो रही है। कईयों का ये कहना है कि भैया इसलिए हो रही है लो वोटिंग क्योंकि जो एंटी बीजेपी हैं उनको लग रहा है भैया कुछ हो नहीं सकता, इसलिए वो नहीं जा रहे वोटिंग करने। उसका मेरे को जहां तक मैं उसको मानने में मुझे डिफिकल्टी हो रही है। माइनॉरिटी को इतना डरा दिया है कि वो तो खास जा रही है। माइनॉरिटी इतनी घबराई और डरी हुई है, जितनी उनको इतना वो अंदर से है कि हमने किसी भी तरह से मोदी और बीजेपी को नहीं जिताना। वो तो अपने पूरे परिवार गांव हर एक बंदा जाके वोट कर रहे हैं। हमने 2 वीडियोस ऐसी देखी हैं। क्योंकि माइनॉरिटी को डरा दिया है और डराने से वो तो वोट करने जाएंगे डेफिनेटली। तो इसलिए मुझे वो मानना, मुझे ये रीजन कि भैया क्योंकि वो नहीं जा रहे इसलिए वोटिंग कम हो रही है, वो रीजन मुझे मानने में तकलीफ हो रही है। मैं मान नहीं पा रही, मेरा दिल नहीं मान रहा है। मुझे ये लग रहा है कि लोग जो मोदी जी की तरफ हैं वो भैया हाँ हो जाएंगे, हम तो जीत जाएंगे, वो बैठ गए हैं। उनको लगता है कि राम मंदिर बन गया या ये चीजें हो गई, बस हो गया जी हमारा। उनको ये नहीं पता कि भैया अगर कांग्रेस आ गई, INDIA आ गई, उन्होंने इन सब को उल्टा करने की कोशिश में लग जाना है। 370 कई बार न्यूज आती है कि वो कोशिश करें कि 370 वापस आ जाए, ये फलाना, वो पूरी इतने टाइम की मेहनत को खराब कर देंगे। भैया जाग जाओ, मैं तो कह रही हूँ जाग जाओ। बहुत ये तो मुझे तो टेंशन हो गई है, ये वीडियो देखकर मेरे तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। तो भाई वोटिंग कर लो प्लीज, नहीं तो पूरी जिंदगी भर का रोना होगा और अपने बच्चों के लिए भी हम मुसीबत खड़ी करके जाएंगे। तो चलो चलते हैं, अभिषेक अन्ना अपने थॉट्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।